बच्चे 32,438 वैकेंसी, चाहे अब जितनी भी हो, कम ज़्यादा भी होनी तो कुछ है नहीं। बात है कि अगली भर्ती इसकी तुरंत बाद तैयार बैठी है, लेकिन उसका इसका एग्जाम जब तक नहीं होगा, नेक्स्ट भर्ती तब तक शायद ही निकले। और अब ये तय है कि जो नेक्स्ट भर्ती आएगी, चाहे इसका फैसला आगे जाकर भी कुछ हो, आगे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहां पर जो भी इसके ऊपर फैसला हो, अलग बात है, लेकिन ये तय है कि नेक्स्ट भर्ती 10th से आनी है। ठीक है, 10th या आईटीआई वाली आएगी, केवल आईटीआई वाली। अब शायद ही कोई भर्ती आए, क्योंकि फिलहाल रेल मंत्री जी के साइन 1 जनवरी को हो चुके हैं पिछले साल। ठीक है, इस पर मतलब 1 जनवरी 2025 को, 22 जनवरी को भर्ती आई थी और इसी पर एक पूरा केस लड़ा जा रहा है। चलो केस इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं एग्जाम को लेकर के आपके लिए ज़्यादा सीरियस हूँ, और एग्जाम को लेकर के क्या बड़ा अपडेट है, और ये हर बच्चा जानना चाहता है कि सर रेलवे ने केस जीत लिया, फिर भी रेलवे पहले तो इतना सारा अपडेट दे रहा था, लगातार रुकने में ही नहीं आ रहा था। वो कैट ने, हाई कोर्ट ने, सबने उसको मिलकर के पकड़ करके रोका है, लेकिन अब जाकर के जब उसकी बोलने की बारी है, जब उसको बच्चों के लिए कुछ नोटिस निकालने की बारी है, अब वो चुप बैठा है। तो अभी कुछ अड़चने शायद हैं, इस वजह से चुप्पी है। अभी मैं बता देता हूं आपको कि रेलवे के सामने भी क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। तो भाई ग्रुप डी की जो सीबीटी 17 नवंबर से मुमकिन नहीं है, अब अखबार वाले भी कह चुके हैं, और अखबार में भी आपको सब पता है, रेलवे की सबसे ज्यादा अपडेट अगर किसी एक अखबार में आती है तो अजमेर वाले में आती है। ठीक है, ये अजमेर वाला ही है, और यहाँ यहीं आपको कुछ भी अपडेट अगर सबसे पहले मिलेगा ना, तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है। तो ये संभवतः इन्होंने भी जांच दिया कि संभवतः नई तिथियां जारी करेगा, मतलब अब जो रेलवे बोर्ड है, तो वो तो नई तिथियां जारी होंगी 17 नवंबर से। तो 17 नवंबर से हो कैसे जाएगा, आज मैं 15 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और 10 दिन पहले परीक्षा केंद्र और ये सब शिफ्ट वगैरह सब पता लग जाती है। तो 17 नवंबर से तो आप भूल ही जाइए, वो बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 17 नवंबर का कोई मतलब नहीं है। केस किस बात में उलझा हुआ है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि केस इस बात के लिए उलझा हुआ था कि भाई 28 दिसंबर, 3 डेट से, 28 दिसंबर 2024, 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024, इनमें केस उलझा हुआ है पूरा। ये रही, ये क्या डेट्स हैं। 28 दिसंबर को रेलवे का शॉर्ट नोटिस आया, जिसमें योग्यता का कोई भी जिक्र नहीं था। इसको हम इंडिकेटिव नोटिस भी कहते हैं। योग्यता का जिक्र नहीं था, लेकिन आगे रेल मंत्री जी से अब अप्रूवल, यहां तक पता है साइट पे लगा था, 28 दिसंबर तक साइट पे लगा हुआ था, कुछ दिन पहले हट गया था हालांकि ये, पर ये पिछले कई सालों से लगा हुआ है, 2022 से ये लगातार लगा हुआ था कि भाई आगे आईटीआई ही ली जाएगी ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए, और 28 दिसंबर को जब शॉर्ट नोटिस आया, उसमें योग्यता का कोई जिक्र नहीं है। अब 1 जनवरी को रेल मंत्री जी के साइन हुए कि योग्यता जो हमने चिपकाई हुई थी साइट पर, वो हटा करके उस पर 10th पास को या आईटीआई को सबको वैलिडेट कर दिया, रेल मंत्री जी के साइन हुए। और 2 जनवरी को फिर से जो पहले अपडेटेड थी योग्यता केवल आईटीआई वालों को मौका मिलेगा, यहां 2 जनवरी को साइट पे आ गया, ऑफिशियली आ गया कि अब ग्रुप डी की भर्ती में 10th या आईटीआई होने जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी को रेल मंत्री जी का अप्रूवल मिल चुका था। 22 जनवरी को आया है फुल नोटिफिकेशन। रेलवे ये मानता है कि भर्ती तो इस दिन आई है, फॉर्म इस दिन से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आईटीआई वालों का कहना है कि नहीं, आपके रेल वाली भर्ती, रेलवे ग्रुप डी की इस दिन से शुरू हो गई है। और अगर इस दिन से शुरू हो गई है, ये आपका 2 जनवरी को आया है, तो इसका मतलब आपने भर्ती का नियम ही बदल दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीच में जब भर्ती आ जाए उसके बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, आपने बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं किया। ये केस आईटीआई वालों का सिर्फ, वरना इस बात पे वो केस कर ही नहीं सकते कि रेलवे अपनी योग्यता नहीं बदल सकता। वो बदल सकता है, वो अधिकार है रेलवे का, लेकिन यहां पर बस लड़ाई इस बात की आईटीआई वालों के पास पॉइंट है कि भाई जब 2 जनवरी, आप 28 दिसंबर को भर्ती आ गई, 2 जनवरी को आप योग्यता बदल कर रख दे रहे हो, भर्ती के बीच में आपने कैसे कर दिया। अब रेलवे कहता है कि भर्ती तो हम इस दिन से मानते हैं, भर्ती यहां तो आई नहीं, इसमें क्या हमने योग्यता बता दी थी, भर्ती तो यहां आई है, फॉर्म यहां से स्टार्ट हुए, हम तो यहां से भर्ती मानते हैं। ये तो एक इंडिकेटिव नोटिस दे दिया था कि भर्ती आएगी, इस तारीख से आएगी, ऐसे बता दिया था बस। आईटीआई वाले कह रहे हैं कि नहीं, भर्ती तो यहीं आ गई, बस यही केस है। और अब इसमें जो कैट ने किया वो ये कर दिया, पूरा लंबा ऑर्डर है, अगर आप उसको समझोगे तो पता लग जाएगी कि भाई वो कैट ने कह दिया कि यार दोनों को मौका मिल तो रहा है, इस बात पे क्यों ही लड़ रहे हो। ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, रेलवे की बात गलत नहीं है, और जब दोनों की ठीक सी है, इंडिकेटिव नोटिस है, उसमें योग्यता का कोई जिक्र नहीं है, अगर यहाँ योग्यता का जिक्र होता तो शायद फिर केस भारी पड़ता आईटीआई वालों का कैट के ऊपर, पर अब जब योग्यता का जिक्र ही नहीं है, फिर क्यों जिद कर रहे हो। और फिर यहाँ पर उन्होंने कर दिया, उसके बाद 22 जनवरी को कह दिया उन्होंने 10th, तो इसमें कहाँ बुरा है। और फिर आपको मौका तो मिल रहा है ना, अगर आईटीआई वालों को मौका मिल रहा है, 10th वालों को मिल रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर आपका हट रहा होता तो फिर हम आपको ज्यादा संगीनता से देखते। ठीक है, तो बात ये है कुल मिलाकर के जो कैट में चली, और वो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अब बात ये है कि आगे ये लोग हाई कोर्ट भी, आईटीआई वाले बच्चे जाएंगे, हाई कोर्ट से भी अगर नई बात बनी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए, पर हाई कोर्ट से नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत शायद उतनी नहीं बच पाएगी, क्योंकि जब 2 जगह से आपको पता चल चुका है कि कोर्ट आगे ऐसे पैरवी नहीं करेगा इस बात पे। और हाई कोर्ट ने पहले ही कह चुका है यार कैट में कर लो ना आप अपना काम, सारी ट्रायल वहां कर लीजिए। ट्रायल हुआ, ट्रायल से समझ में आ गया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, स्टे हाई कोर्ट से था भर्ती पर, कैट ने स्टे नहीं लगाया था। और हाई कोर्ट का स्टे भी 13 नवंबर तक था, जो खत्म हो चुका है। 13 नवंबर तक स्टे खत्म हो गया है। क्या अब इसके लिए, हाँ, एक क्लियरेंस लेने के लिए तो रेलवे को जाना पड़ेगा। स्टे हट गया है जी, ये रहा ऑर्डर कैट का, अब आप हमारा स्टे ऑफिशियली हटा दो, लिख के दे दो। 13 नवंबर के बाद वैसे भी नहीं है, पर फिर भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी रेलवे को, बस ये। इसलिए रेलवे के सामने जो पेच है वो ये है। अब वो कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, चल रही है उनके बैकेंड से कार्रवाई, एकदम से नहीं होता कोर्ट में कुछ भी काम। किस दिन जज साहब नहीं है, किस दिन उनके वकील साहब नहीं है, किस दिन सरकारी वकील नहीं है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, बैक ऑफ द एंड से। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम डेट से, अब ये बात आपको जाननी चाहिए, सारा मैंने केस आपको समझा दिया। आगे हाई कोर्ट में मैंने पहले भी बताया कि लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले बदले जाते हैं, ऊपर अपर कोर्ट बदल देता है बहुत, वो आप सबके सामने सारी बातें आ जाती हैं। जो बदले जाते हैं वो आप बहुत सुनते हो, लेकिन एज इट इज 90% केस होते हैं। लोअर कोर्ट ने भी तो बातें सुनी है ना, ट्रायल चला है ना, पूरा वकीलों की जिरह हुई है ना, तभी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ठीक है, तो वहां उनको लगा है इसलिए। अब चलो हाई कोर्ट भी जाएगा, तो हाई कोर्ट 10% केसेस में ऐसा होता है कि निचले कोर्ट का फैसला बदल जाए, और वो आप सबके सामने आता है। इसलिए आपको लगता है दिन अखबारों में फैसला पलटा ही आता रहता है, जो नहीं पलटे वो कहाँ आते हैं, है ना। बात ये है, तो इसलिए आपको लगता है कि पलट जाते हैं, आराम से नहीं पलटते। तो इसलिए जो 10th वाले बच्चे हैं या आईटीआई वाले बच्चों को मैं सलाह दूंगा, अब सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, वरना फिर आप बाद में कहोगे कि सर आपने समझाया तो था, बट हमें लग रहा था कि नहीं अभी ये है वो है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। ये एक मलाल आपको ना रहे, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं। बाकी एग्जाम डेट से कितने दिन पहले आएगा एग्जाम का नोटिस, बहुत सारे बच्चों को ये भी है कि सर एग्जाम डेट कहीं अचानक से तो नहीं आ जाएगी, परसों से एग्जाम है या 10 दिन बाद एग्जाम है। देखिए ऐसा जब एक डेट हटाई जाती है, तो मुझे तो लगता है कि रेलवे ने अब तक जितने भी नोटिस निकाले हैं, तो एक मैं सबसे कम पीरियड का नोटिस देख रहा था कि एग्जाम से कितने दिन पहले आ जाता है, तो 20 से 25 दिन पहले तक भी नोटिस आ जाता है। मतलब ऐसा है कि ये बहुत पहले नोटिस दें, इस बात की गारंटी नहीं है। मैक्स टू मैक्स ये भी तो आप देखो ना, ये जो नोटिस आया था ये 8 अक्टूबर को आया था और 17 नवंबर से एग्जाम है। अब आप बताओ यहां भी कितने ज्यादा दिन थे, मात्र अगर आप देखोगे तो 39 डेज पहले ही मिला है नोटिस आपको। अब आपको जो एग्जाम डेट आएगी, अब जो मिनिमम करते हैं वो 20-25 दिन ही करते हैं,
तो भाई आप ये मान लो, हो सकता है आपको आज नोटिस मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए एग्जाम नोटिस, हो सकता है 2 4 6 दिन और भी लग जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 20 दिन के आसपास ही समय मिलेगा और मैक्स टू मैक्स इससे ज्यादा तो समय मिलना नहीं है। तो आप फिर 30 20 40 दिनों में कर भी क्या लोगे? तो इसलिए आपको अगर तैयारी करनी है और करने की सोचनी है तो फिर प्लीज उसमें थोड़ा लगिए समय से, ठीक है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसके लिए मैं आपको बता भी रहा हूं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्या अभी कोर्ट की अड़चन ग्रुप डी भर्ती पर है? कोर्ट की अड़चन यही है कि वो क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि 13 नवंबर तक, ठीक है भाई, कि स्टे था 13 नवंबर तक, 12 नवंबर को कोर्ट का फैसला भी आया कैट का, तो अब तो स्टे वैसे ही हट जाना चाहिए क्योंकि फैसला भी फेवर में, सबको दिमाग में यही आएगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट का स्टे है तो हाईकोर्ट से क्लियरेंस लेनी भी जरूरी है, तो वो रेलवे लेगा। रेलवे लेने के बाद ही, उस क्लियरेंस को लेने के बाद ही कोई नोटिस वगैरह आएगा, ठीक है, तब उस पर काम होगा। क्या रेलवे अभी एचसी मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेगा कि यार पहले निपटाई ले हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में? अरे भाई ऐसा कभी होता है क्या? मतलब रेलवे को जो दिक्कत है वो सिर्फ स्टे से है, स्टे हट गया, उसकी क्लियरेंस मिल जाए, फिर रेलवे को हाईकोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट में चले, अब आगे शायद स्टे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस केस को इतना तो सुन लिया गया कि प्रथम दृष्टया में मिल जाता है स्टे बिना सुने कई बार कि हाँ यार प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन बच्चों के साथ अन्याय ना हो जाए, इस वजह से वो मिल भी गया। पर अब शायद ही आगे स्टे इस भर्ती पर मिल पाए, तो अगर स्टे नहीं लगा तो रेलवे तो अपनी कार्यवाही करता रहेगा भाई, ठीक है। तो रेलवे अभी एचसी या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वेट नहीं करेगा, तो वो नहीं करना भी नहीं चाहिए, चाहे केस चले वो अलग बात है, केस चलता रहेगा। सीरियस छात्र अब क्या करें? जो सीरियस हैं छात्र, उनको अब क्या करना चाहिए? उनको बस एक ही चीज है भाई, अपनी तैयारी में लगो। अब ये केस वेस में आपका बहुत समय जा लिया, आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कमेंट करना, कभी उधर कमेंट करना, ये सब चल रहा है और आप फालतू में परेशान हो रहे हो। अगर आपने ग्रुप डी को अपना टारगेट बनाया हुआ है, इस बार इसमें छूट भी मिली हुई है, आगे वो भी नहीं मिलेगी, तो फिर इसको भुना लो। इस बहाने से आपको समय मिल गया, वरना 17 नवंबर से एग्जाम शुरू हो गया होता। तो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो अच्छी बात है कि आपको थोड़ा सा समय और मिल गया है। क्या आईटीआई वाले छात्र भी अब उम्मीद छोड़ दें? मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आईटीआई वालों को तो ये बात बुरी लगेगी, अगर मैं कहूंगा उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके लिए उम्मीद बनकर बैठे हैं, पर मैं तो ये कहूंगा कि आप तैयारी मत छोड़ो, उम्मीद भी लगाए रखो, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपका हक है। आपको लगता है कि हाँ 39 लाख बच्चे हैं, आप देखो ना ये लड़ भी क्यों रहे हैं, यहाँ 39 लाख बच्चे हैं आईटीआई वाले, और 1 करोड़ प्लस बच्चा है टोटल जो इस टेस्ट को अगर 10th को अलाउ कर देते हैं, तब इनका कंपटीशन 32,000 वैकेंसी के लिए 39 लाख में रह जाएगा। अब इनको कंपटीशन लड़ना पड़ रहा है 1 करोड़ में, तो इनका आधा से कम कंपटीशन हो जाएगा। इस वजह से आईटीआई वाले बच्चे लड़ाई को लड़ रहे हैं, जायज भी है, अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है उनके लिए, तो लड़ेंगे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। 39 लाख में भी तो 32,000 में आना है भाई, कंपटीशन तो फिर भी तो बहुत है। तो आप ठीक है, पढ़ाई लड़ाई साथ चलती रहेगी, वो होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, वरना इन सबका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो अभी डेट फिक्स, कोई ये कहे कि नहीं डेट फिक्स का किसी को पता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता है। बाकी ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में किसी भी डेट से एग्जाम शुरू हो, दिसंबर में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। शुरुआत में तो होनी नहीं, दिसंबर एंड की ही उम्मीद लगा सकता है कोई भी, दिसंबर एंड, है ना। और ये भी उम्मीद है, हो सकता है जनवरी जाए, दिसंबर एंड जाएगा या जनवरी जाएगा, और रेलवे इसको तेजी से करेगा भाई, निपटा यार सब कुछ। इस तरह से रेलवे इसको लेकर के चल रहा है, क्योंकि उसका उस साल का अंतिम एग्जाम बचा हुआ है, तो वो भी चाहेगा कि नेक्स्ट कैलेंडर पे जाऊं, इसको करा करूंगा खत्म, है ना। आरडब्ल्यू का एक फ्री गिफ्ट जो आप चाहते हो, और भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हमारी 20 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, और आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम चैनल है, रेलवे उस पर चलेंगी अब ये आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम्स, इस चैनल पर ये क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। 20 नवंबर से ये क्लासेस आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम्स पर चलेंगी, और आरडब्ल्यू का सबसे फेमस अगर कोई चीज है बच्चे, जब आपका